चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बिलियन के लेसन में जो क्वेश्चन लगा रहे थे, ठीक है, उसमें का पार्ट 3 आप लोग देखेंगे कि पार्ट 3 में जो सवाल आज पढ़ा जाएगा, ये सवाल समझिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए कल बोर्ड का पेपर था ना, इस बिलियन के लेसन से कम दो सवाल आए थे और बहुत ही अच्छे सवाल आए थे, ठीक है। तो आप लोग जो भी पढ़िए उसको स्पष्ट पढ़िए, जो समझ में ना आए, ठीक है, उसे 2 बार 3 बार 4 बार आप जितना बार पूछेंगे ना, हम उससे एक बार ज़्यादा बताएंगे। पूछो कैसे? वो ऐसे कि एक बार तो हम बता ही रहेंगे है ना, और उसके बाद पूछोगे एक एक्स्ट्रा होगा ना, तो आप जितना पूछोगे उससे एक बार अधिक हम जरूर बताएंगे। लेकिन हाँ, पूछने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हमको पूछना क्या है, ठीक है, तो बताने पर बात समझ में आती है। आपको पता ही नहीं रहेगा हमको पूछना क्या है, तो क्या पूछोगे? कुछ भी ऐसा ही, सर ये क्या होता है, तो ये क्या। देखिए विलायक का भार कितना दिया है? 100 ग्राम, ठीक है। आगे देखिएगा, विलायक दे दिया। अब देखो सवाल में और क्या दिया है, लिखा है का क्वथनांक। किसका क्वथनांक? जब ऐसे लिखा रहेगा तो हमको ये समझ लेना है, लिखा है ना भूला है, का क्वथनांक माने के का क्वथनांक, बिलियन का क्वथनांक। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलियन का क्वथनांक। बात समझ में आ रही है क्या? ये बिलियन का क्वथनांक कितना दिया है? 100.34 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बनी? बिलियन के क्वथनांक को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। दूसरा लिखा है और शुद्ध जल का क्वथनांक कितना? शुद्ध जल का क्वथनांक कितना दे दिया है? शुद्ध जल का क्वथनांक कितना दिया है? अब यहाँ पर देखो टी नॉट बराबर दिया है, कितना दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गई बात? अब हमसे पूछ रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, यानी पूछ रहा है केबी का मान। केबी बराबर क्या? आया बात समझ में? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे किसका? मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो सूत्र होता है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे। इसका सूत्र क्या होगा, कौन बताना चाहेगा? बोलिए, बोलो। केबी बराबर, हाँ बोलो। केबी बराबर कैपिटल डब्लू इंटू 1000, कैपिटल डब्लू इंटू 1000 बटे में कैपिटल एम, हाँ, स्मॉल डब्लू इंटू टीबी। ये आपका सवाल का जवाब गलत है, ठीक है, सो इसलिए हम इसको मिटाते हैं। और कोई बताना चाहेगा? और कोई पर्सन जो बताना चाहे इसको? डेल्टा टीबी बराबर, चलो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू एम। देखिए ये है आपका फार्मूला, ठीक है। गौर से सूत्र को देखो, ये जो टीबी है क्या? ये टीबी देख रहे हैं, ये क्या है? क्वथनांक, ठीक है। ये जो आप डेल्टा टीबी देख रहे हैं, इन दोनों क्वथनांक का अंतर है, ठीक। आपको बताए थे कि डेल्टा टीबी बराबर होता क्या है? टी माइनस टी नॉट, ओके, होता है ना। तो टी इसमें कितना दिया है? 100.34 डिग्री सेल्सियस दिया है क्या? तो लिखिए 100.34 ना डिग्री सेल्सियस माइनस टी नॉट का मान कितना दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डिफरेंट कितना आएगा? दोनों का अंतर कितना आएगा? 0.3 आया क्या? ठीक है, डिग्री। अब बात को समझिएगा, ये इतना पॉइंट दे दिया,
अब इन सभी मान को इसमें हम पुट कर देंगे, जो नहीं दिया है उसी को तो ज्ञात करना है, उसको जैसे तैसे छोड़ दो, रखो जहां जहां जो जो है। क्लियर है? मान पहला टीबी का मान कितना? 0.434 केल्विन ना, केल्विन की डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर मात्रक उतरक नहीं लिखेंगे, सीधे सवाल चले आगे बढ़े। केबी का मान नहीं दिया है, केबी को लिखो, इंटू डब्लू का मान दिया है कितना? 12 ग्राम, गुड़े देखो स्मॉल डब्लू बिले होगा, ये लिखा है बिले का भार, ये क्या है? स्मॉल डब्लू, और ये आपका कैपिटल डब्लू, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। चला जाए आगे, बढ़ा जाए भाई। 12 हो गया, इंटू कितना? 1000 अपान कैपिटल डब्लू का मान 100 दिया है, गुड़े यम का मान, ग्लूकोज का हमें क्या निकालना है? अणुभार, ठीक है। तो ग्लूकोज का अणुभार क्या होता है? C6H12O6 का अणुभार। देखिए कार्बन का कितना? 12 गुड़े क्या होगा? 6 प्लस 12 गुड़े कितना? 1 प्लस फिर क्या ऑक्सीजन का कितना कितना होता है? 16 16 गुड़े 6 कितना? देखो 12 छक्का, 12 कम 16 छक्का, जोड़ो छक्का, उनको जोड़ो, कितना आया? टोटल जोड़ने पर 180 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 180 लिख लेंगे। कोई डाउट हो तो बोलो। चलो अच्छी बात है। 1 2 कटन, भाई 3 कट गया, भाई गुड़े का निशान है। अब भाई देखो 6 दूना 6 तिया, इसका इसमें गुड़ा हो सकता है, पहले इसका इसमें कर दो, तो 2 से ये कट जाएगा, गोजा गया का, ठीक हुआ। इसको काटो, 0 देखो 2 1 कम, बचा 1, 14 हो गया, 2 7 हो गया क्या? बराबर केबी बटे क्या? 3। कोई डाउट है? चलो तो केबी इजकल टू क्या हो जाएगा? 0.17 क्या? तो केबी इजकल टू क्या? गुणा कर दीजिए, 17 तिया कितना होता है बचवन? 5 1 होगा क्या? कोई डाउट है? ये आपका क्या आ गया? ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो बोलेगा। गुड़वा किए हैं, ओ 1 मिनट सॉरी यार, 1 मिनट सॉरी, 2 ही अंक पे लगेगा ना। चलो 0.5। अब आया क्या? ये क्या आया? मोलल स्थिरांक। नोट करो, मोलल स्थिरांक को कैसे लिखते हैं? उसका मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस मोल और क्या? ठीक है, डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑनलाइन वाले, ठीक है। ऑफलाइन वाले नोट करें। चलिए ध्यान दीजिए, ये सवाल आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आएगा वो इस सवाल को देखने के बाद कमेंट में जरूर भेजेगा, और मैं अब अगले सवाल पे चल रहा हूँ। ओके, चलिए चले आइए पार्ट 3 का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? एक कार्बनिक पदार्थ के क्या? सूर्या भाई, कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती हो। ओके, जिसमें कार्बन की मात्रा है वो क्या है? समझ गए? अच्छा बताओ, गोबर कार्बनिक पदार्थ है कि नहीं? बोलो, गोबर में कार्बनिक पदार्थ होता है या नहीं होता है? जवाब दो, कौन सा पदार्थ होता है? गोबर में मेथेन गैस होती है, इसलिए गोबर भी कार्बनिक पदार्थ। जितने भी खाने वाले और जितने पदार्थ हैं उस सभी में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते। कोई डाउट है? आ जाओ। तो लिखा है एक कार्बनिक पदार्थ के जली विलयन ना, जिसमें 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में, तो ये 6 ग्राम पदार्थ दे दिया होगा का? ये स्मॉल डब्लू, 100 ग्राम जल में का कैपिटल डब्लू का क्वथनांक माने विलयन का क्वथनांक। समझ में आ रहा है? कितना दिया? ये दे दिया है
जल का क्वथनांक फिक्स होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, क्वथनांक निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो डेल्टा टीवी पहले निकाल लिया जाए। डेल्टा टीवी पहले निकालिए, तो डेल्टा टीवी इजकल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डेल्टा टीवी इजकल टू क्या हो जाएगा? 0.15 0.15। ध्यान दो, पहले देखो, डेल्टा टीवी बराबर टी माइनस टी नॉट। ओके, यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, ये बात ध्यान रहे, ये दिया है इसलिए लिख रहे हैं। तो ठीक है, इसका मान कितना दिया है? टी का मान, हाँ, 100.51 डिग्री सेल्सियस माइनस टी नॉट, यानी शुद्ध जल का क्वथनांक। ओके, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसको निकालेंगे तो आएगा 0.5 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आइए, ये किसका मान हुआ? डेल्टा टीवी का मान हुआ। ओके, अब देखो, और इसमें क्या क्या दे दिया? ये तो सब हो गया, और क्या दिया है? स्मॉल डब्लू का मान दे दिया। स्मॉल डब्लू का मान कितना? 6 ग्राम। कैपिटल डब्लू का मान बोलो 100 ग्राम। कोई डाउट है? अब इसमें यम का मान बोला, नहीं दिया है। यम का मान नहीं दिया है, तो दिक्कत है? समझ में आ रहा है? यम का मान नहीं दिया तो क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा, है कि ना? तो निकाला जाए, तो निकाल। चलो आइए, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? फार्मूला देखेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? क्वथनांक का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टीवी इजकल टू क्या? क्या क्वथनांक का उन्नयन का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 होगा क्या? अपान क्या? इंटू कैपिटल डब्लू, कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्लू। क्लियर हो गया? बात समझ में आई? सूर्या इधर ध्यान दो ना, आई लाइन में रहो, इधर उधर काहे ताक रहे हो? चले, चलो, अब हमको जिससे पूछेंगे वो मान बताएगा। ओके, चलिए साइमा बहनी आप बताइए, इसमें केबी का मान कितना होगा? पहले टीवी का मान बताइए, डेल्टा टीवी का मान कितना है? जवाब 0.51। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बराबर केबी का मान दिया है। केबी का मान कितना दिया है? देखो यहाँ केबी का मान नहीं लिखे क्योंकि यहाँ दे दिया है। चलो, केबी का मान कितना? 0.51। ये पॉइंट नहीं चल रहा है। 0.51 हो गया इंटू क्या? डब्लू, स्मॉल डब्लू का मान, स्मॉल डब्लू का मान कितना ग्राम? 6 ग्राम लिखिए, इंटू क्या? 1000 कि 1000? नहीं 1000 1000 ना, अपान क्या? डब्लू कि यम? यम का मान इसमें दिया है क्या? बोल रहा है नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, मत लिखो, यम लिखो ना तब। अच्छा, अब डब्लू का मान कितना? 100 रख दो, 100 बस हो गया। अब अरे 1000 हो गया जी। ए जीरो से कटा क्या? हाई 0.5 कोई दिक्कत है? इसका इधर गुणा हो जाएगा, यानी यम बराबर हो गया, ये जैसे कि तैसे है, 6 गुणे 10 कितना? 60 क्या हो गया? 60 क्या? बस हो गया। आया समझ में? कोई दिक्कत? बस नोट कर लो तब। ये आपका क्या है? आंसर है। क्या है ये? मोलर द्रव्यमान या अणुभार। क्लियर है ना? नोट कर लो। आओ ध्यान दीजिए, ये सवाल आपका हल हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। चला जाए, आइए देखिए पार्ट 3 का कौन सा सवाल है? 3 वाला सवाल ना। आइए, इसमें सवाल में हमको दिया क्या है? ध्यान से देखो, लिखा है 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को, ठीक,
यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से इस शब्द को देखो, क्या लिखा है, को, मतलब ये है क्या, विलेय। क्लियर हो गया, यानी यह जो पदार्थ का क्या दिया है भार, वो क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू। कोई दिक्कत है, चलें आगे। सवाल को आप लोग लगाएंगे, हम केवल फार्मूला बताएंगे। ओके, समझ रहा है ना, ठीक है, हम केवल इसका फार्मूला बताएंगे, सवाल आपको लगाना है जवाब कमेंट में। ओके, आइए अब क्या दिया है, लिखा है 10.6 ग्राम बेंजीन में, क्या लिखा है, में, ठीक है, ठीक ना, क्या लिखा है, में। बताए थे ना कि जब में आ जाए तो वो क्या होगा, विलायक होगा। तो विलायक का भार क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। आगे समझिए, आगे देखो, घोलने पर हिमांक में क्या लिखा है, कमी, ठीक है, कमी लिख दिया तो ये क्या हो गया, टीएफ हो गया। वो भी कौन सा, डेल्टा टीएफ। गौर से बात को समझो, कमी लिखेगा तो डेल्टा टीएफ, वृद्धि लिखेगा तो डेल्टा टीबी। क्लियर है, कमी लिख दिया तो क्या होगा, डेल्टा टीएफ, अब वृद्धि लिख दिया तो डेल्टा टीबी। कोई डाउट है, नहीं है ना। चले, की कमी हुई, यौगिक का अणुभार मतलब क्या, यम ज्ञात करना है, ठीक है, ये सब दिया है। ओके, अब हमको क्या फार्मूला रखना है, सूत्र देखो दिया है, कौन कौन दिया है, गौर से देखिए कौन कौन दिया है। स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है भाई, कितना दिया है, 0.48 ग्राम। कोई डाउट है, नहीं है। अब क्या बोल रहा है आगे, कैपिटल डब्ल्यू का भी मान दिया है 10.6 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दिखा है, डेल्टा टीएफ का मान दिया है कि नहीं, कितना दिया, कितना, 1.8 डिग्री दिया है। आगे आओ, कि एफ का भी मान दिया है 5 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। मोलल इनवर्स क्या है, मोलल इनवर्स। ये देखिए बेंजीन के लिए फिक्स होता है, किसके लिए, बेंजीन के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। समझ आ रहा है ना, ये बेंजीन के लिए फिक्स होता है, ठीक है। आगे चलिए, अब हम क्या करेंगे, सूत्र रखेंगे। बाकी सब तो दे दिया, यम का मान हमको क्या करना है, पता करना है, यम का मान पता करना है, ठीक है। चला जाए सवाल पे, आइए देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, सूत्र पहले लिखा जाए। इसका सूत्र क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टीएफ इजकल टू क्या, डेल्टा टीएफ इजकल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या 1000 बाई कैपिटल एम इंटू कैपिटल। ये आपका सूत्र है। जो जो दिया है वो सभी मान इसमें आप रख लेंगे, आपका जवाब आपके सामने होगा, ठीक है। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको लगाकर इसका जवाब हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया है। ओके, ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक सवाल आगे अगले पार्ट में देखा जाएगा, ठीक है। अगला सवाल अब अगले पार्ट में देखा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी चलते रहिए, सवाल को लगाते रहिए, ठीक है। जो आपको समझ में ना आए उसे आप हमसे कमेंट में बताते रहिए। ओके।